PSY 632 Theory and Practice of Counseling Lesson 33 Cognitive Approaches to Counseling। एलिस ने 11 कॉमन इरेशनल बिलीव्स के बारे में बताया था। हमने कहा था कि हम इसको नेक्स्ट लेसन में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इनको देखते हैं वन बाय वन। नीड टू परफेक्ट, नीड टू बी अप्रूवल फ्रॉम एवरीवन, फियरिंग एंड अवॉइडिंग ऑफ डेंजर, अवॉइडेंट फ्रॉम कह रहे कि डिफ़िकल्टीज़। उसके अलावा अगर ये यकीन रखना कि खुशियाँ बाहर से आएंगी, ज़रूरी चीज़ों पर मुसलसल फोकस करना जो है वो ज़रूरी है। पास्ट के नेगेटिव इवेंट्स को अपने प्रेजेंट के साथ जोड़ कर रखना, ये समझना कि चीज़ें हमेशा हमारे मुताबिक होनी चाहिए। दूसरों की ताकत पर डिपेंड करना, दूसरों के मसाइल की वजह से ख़ुद परेशान होना। काउंसलिंग प्रोसेस। एलिस के मुताबिक बच्चे बड़ों की निस्बत जल्दी इरेशनल बिलीव्स का शिकार हो जाते हैं। इंसानों में अपनी ऐसी थॉट्स और फीलिंग्स को, एक्शंस को कंट्रोल करने के लिए की एबिलिटी होती है, लेकिन ये चीज़ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि वो ख़ुद को सेल्फ टॉक के ज़रिए क्या ब्रीफ करते हैं। रोल ऑफ काउंसलर। काउंसलर हैज़ अ डायरेक्ट रोल एज अ टीचर। इस काम कह रहा है कि इसका काम होता है कि क्लाइंट को समझाए कि इसके रैशनल बिलीव्स कैसे गलत हैं, इनको कैसे छोड़ना है और इसके लिए इसे किन एक्शंस को अडॉप्ट करना है। एलिस आइडेंटिफाइड सेवरल कैरेक्टरिस्टिक्स डिज़ायरेबल फॉर आरएटी काउंसलर्स। उसके अंदर ब्राइट काउंसलर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ब्राइट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, पैथेटिक होते हैं, परसिस्टेंट, साइंटिफिक होते हैं। ये सारी उनकी काउंसलर्स की जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अच्छे काउंसलर की। यहाँ से देखते हैं गोल्स से। इसके गोल्स क्या हैं कि फर्स्ट गोल इज़ टू अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन इमोशंस एंड थिंकिंग। आरईटी के मुताबिक प्रॉब्लम इवेंट की वजह से नहीं बल्कि इंसान के अपने बिलीव्स की वजह से पैदा होती हैं। सब सिचुएशंस सेम सिचुएशन के बारे में हमारा बिलीव पॉजिटिव है तो हम प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, और सेम सिचुएशन के बारे में ही अगर हमारा बिलीव नेगेटिव है तो हम प्रॉब्लम का शिकार हो जाएंगे। ABC इमोशनल डिस्ट्रेस, ए एक्टिवेटिंग इवेंट है, बी बिलीफ एंड सी कॉन्सिक्वेंसेज है। MCQ के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। इसके अंदर कह रहे हैं काउंसलर ट्राइज दैट सब्जेक्ट अंडरस्टैंड द मॉडल ऑफ ABC। वो समझ ले कि लिंक जो है वो बिलीव और कॉन्सिक्वेंसेज में है, ना कि इवेंट्स के अंदर। टेक्निक्स के अंदर टीचिंग और डिस्प्यूटिंग है। टीचिंग कह रहा है कि अबाउट एनाटॉमी ऑफ द इमोशंस, इसके बारे में पढ़ाना उसको। और डिस्प्यूटिंग या कॉग्निटिव डिस्प्यूटिंग जो है वो क्या है कि विद डिस्प्यूट विद इरेशनल बिलीव्स ऑफ क्लाइंट के इरेशनल बिलीव्स के साथ बहस करना। इसमें क्लाइंट के इरेशनल बिलीव्स को डायरेक्टली लॉजिक देकर गलत साबित किया जाता है। आप क्लाइंट से इसके इरेशनल बिलीव्स के बारे में जो है वो लॉजिक मांगते हैं। इमेजिनल डिस्पुटेशन कह रहे कि डिपेंड ऑन द क्लाइंट्स एबिलिटी टू इमेजिन एंड एम्प्लॉयज अ टेक्निक नोन एज रैशनल इमोटिव इमेजरी। बिहेवियरल डिस्पुटेशन। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ कंसेप्ट रह गया यहाँ पे, इसी के अंदर देखें, ये मैं मार्क भी कर रहा हूँ, ये वाला इमोशनल कंट्रोल कार्ड ECC। इसके अंदर कह रहे हैं कि ये वॉलेट साइज़ का एक कार्ड होता है, अपने पास आप रख लेते हैं और जब आप किसी चीज़ के बारे में रैशनल सोचते हैं तो कार्ड को पढ़ लेते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी इमोशंस पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव हैं, और इसमें फ़र्क करना सीखते हैं। बिहेवियरल डिस्पुटेशन, क्लाइंट के सामने इसके ऑपोजिट अंदाज से बिहेव करना, इसके सामने कोई रोल प्ले करना, होमवर्क करने को इसको देना। कन्फ्रंटेशन एंड इनकरेजमेंट, यहाँ पे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इन्होंने। हम स्ट्रेंथ्स को देखते हैं इसकी। क्लियर है, इजी लर्न है ये, और इफ़ेक्टिव भी बहुत ज़्यादा है ये चीज़ जो है, ये थ्योरी जो है। बिहेवियरल टेक्निक्स जो हैं वो इजीली जो है क्लाइंट को समझाई जा सकती हैं, मतलब कि टेक्निक्स इस तरह की जो क्लाइंट जो है इजीली समझ जाता है, उसको पता चल जाता है कि किस तरह इसको अप्लाई करना है। शॉर्ट टर्म होते हैं, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, तो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा नहीं होते। लिमिटेशंस के अंदर कह रहा है कि इफ़ेक्टिव
जिन पेशेंट्स को मेंटल प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जो है ये लिमिटेड है। शिज़ोफ्रेनिया हो गया, उनका इलाज जो है इस टेक्निक के ज़रिए करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। सिर्फ इरेशनल बिलीव्स के लोगों का जो है इलाज इसके ज़रिए बेहतर तरीके से हो पाता है।